तमाम क्षेत्रों में नंबर 1 बनने होने के साथ साथ मिनी बॉम्बे कहलाने वाला इंदौर अपराध की दुनिया में भी नंबर 1 की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। फिर एक बार मामूली बातचीत और शराब पीने के दौरान हुए विवाद के बाद एक युवक को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा मामला राव थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही कॉलोनी में रहने वाले कुछ युवकों में बीती रात को शराब पीने के दौरान मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद आज फिर सुबह इस बात को लेकर योगेश उर्फ पन्नी पर मुरली नामक युवक द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इसके बाद आसपास खड़े लोग घायल युवक को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। वहीं हत्या की बात से ही परिजनों में काफी आक्रोश का माहौल है। मुरली करके एक लड़का है जिसने योगेश उर्फ पन्नी को चाकू, सबसे पहले तो चाकू से उसके ऊपर वार किया। तत्पश्चात उसको जब पुलिस ने हॉस्पिटल में वही अस्पताल में भर्ती कराया तो उसने वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। पूरे घटनाक्रम में ये दोनों एक राव में एक ही आसपास रहते हैं, एक ही कॉलोनी के रहवासी हैं ये, और दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जो मृतक है उसके भी कुल 7 अपराध पंजीबद्ध हैं और थाना राहू के अंदर हिस्ट्री शीटर भी रजिस्टर्ड है। कल रात को इनका शराब पी के किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तत्पश्चात इन दोनों के बीच में गाली गलौज भी हुआ था। उसके पश्चात आज उसका बदला लेने के लिए एक पक्ष दूसरे पक्ष के पास आता है और उसको तैश में आके चाकू मार देता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी है जिसके द्वारा चाकू चलाया गया था। चलिए, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से रात की पार्टी में एक विवाद होता है, विवाद के बाद ये जो घटना पूरी सामने आई है, और इंदौर को तो मिनी बॉम्बे कहा जाता है, लगातार अपराध में क्यों ये बढ़त देखी जा रही है, इसी पर हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इंदौर से चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नरेंद्र सलूजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र सलूजा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे संतोष सिंह गौतम। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ चेतन जी आपसे, क्योंकि आप इंदौर को पूरा बहुत नजदीक से देख रहे हैं, ये जो पूरा मामला आया और लगातार इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, एक मामूली सी किसी बात पर इतना विवाद हो जाना, इतना ज्यादा कहना चाहिए बेखौफ होकर ये तमाम चीजें होने लगी कि किसी का भी मर्डर हो जाएगा, तो ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, क्या कारण इसके पीछे मानते हैं? जिस तरीके से बात की जाए, मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आर्थिक राजधानी इंदौर, और इंदौर की बात करें तो इंदौर कहीं ना कहीं मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है इंदौर को। और इंदौर के अंदर हम देख रहे हैं लगातार अपराधियों का जो खौफ है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है अपराधियों में, क्योंकि जिस तरह कानून अगर बात करें तो कानून का शिकंजा कहीं ना कहीं ढीला है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह कल रात्रि की बात कर ली जाए तो कल रात्रि में एक मामूली विवाद होता है, 2 दोस्त आपस में शराब पीते हैं, एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, रहू के क्षेत्र के रहने वाले, रात को उसका विवाद होता है। विवाद के पश्चात अल सुबह भी विवाद बढ़ता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि मुरली नामक जो युवक है, योगेश नामक युवक की हत्या कर देता है। हत्या के पश्चात वो दौड़ा के वहां पर हथियार, जो धारदार हथियार रहता है, उससे हत्या कर देता है। उसके बाद वहां के जो लोग रहते हैं उनको भी डराता है, और उनके जब योगेश के परिजन आते हैं उसे अस्पताल ले जाते हैं पास के, तो उसे डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। तो बता दो अपराधियों में खौफ नजर नहीं आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, इंदौर के अंदर। अगर बात कर लें, आपराधिक ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं विगत 3 वर्षों की बात कर ले तो विगत 3 वर्षों में जो अपराध नहीं हुए, जो 5 माह में हो चुके हैं, 5 माहों में की बात करें तो 5 माह में करीब 30 हत्याएं हो चुकी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ साफ तौर पर अच्छी नहीं है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय लगातार कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी अच्छी है, पर आप देख रहे हैं कि लगत 5 वर्षों में 30 हत्याएं होना, तो ये कहीं 5 दिनों में 1 हत्या होती है इंदौर में। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपराधियों में खौफ नजर नहीं आ रहा है, कानून का शिकंजा नजर नहीं आ रहा है। तो अब देखने वाली स्थिति हो कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही हो और कानून अपना शिकंजा यहाँ कसे। जी ताकि बिल्कुल। चलिए नरेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नरेंद्र जी, जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ ने भी बताया, ये जो पूरे घटनाक्रम आए हैं सामने, निश्चित तौर पर यदि हम इंदौर को देखें, मिनी बॉम्बे कहते हैं, यदि अपराध में ये ग्राफ बढ़ रहा है और हम नंबर 1 पे चले जाएंगे तो मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से लेने वाला विषय। गंभीरता से ही ले रहे हैं हर विषय को। कानून व्यवस्था की स्थिति को सरकार गंभीरता से लेती है। तुलनात्मक आप अध्ययन कर लीजिए, कांग्रेस की सरकार के समय मंत्रियों की गर्दन काट के ले जाते थे। हमने देखा है कि कुओं में से 1 के 47 निकलती थी। हमने कांग्रेस की सरकार के समय की स्थिति दिखती, शाम के समय लोग निकलने से डरते थे, डकैतों का साया था। ग्वालियर चंबल की स्थिति आप देख लो, नक्सलवादी की स्थिति देख लो, तो देखिए स्थिति सुधरी है, वो लगातार स्थिति पर नियंत्रण है।
एकाध आपराधिक घटनाओं से आप इस तरह की कोई बात कहें कि प्रदेश का माहौल खराब हो गया, तो पूरी तरह से गलत है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ निवेश भी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ शांति है, यहाँ लोग आ भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि शांति। यहाँ कुछ आपराधिक घटनाएं, चूंकि यह तो मध्य प्रदेश की बात करें, आप कहीं भी देखें घटनाएं तो घटित होती है, लेकिन यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए आंकड़ों पे तो नियंत्रण है। भाजपा की सरकार के आने के बाद इस पर नियंत्रण है। ठीक है संतोष जी, क्या संतुष्ट है जवाब से? देखिए मेरा ये मकसद नहीं होता कि किसी को भी उठा के सवाल लाया, आरोप लगा दिया। बात इस चीज का है कि यदि हम नंबर 1 बनने की कगार पर हैं तो सिर्फ 1-2 घटनाओं से नहीं हो सकता, लगातार कुछ ना कुछ वहां से आ रहा होगा, तभी वो ग्राफ बढ़ रहा है। तो इसको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे रोका जा सकता है। हम क्यों नाम खराब करें अपने इंदौर के मिनी बॉम्बे का, क्यों मध्य प्रदेश का, इस दृष्टि में काम करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, ऐसा है नहीं और काफी कंट्रोल हुआ है, बल्कि सबसे ज्यादा बुरी स्थिति कांग्रेस के शासनकाल में थी। देखिए, हर घटना को या जो भी घटनाएं हो रही हैं, या चाहे इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में पुलिस कमिश्नरी की प्रणाली फेल हो रही है, तो इसको सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए। ये नहीं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं या नरेंद्र भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि लगातार अपराधों में वृद्धि हो रही है और इंदौर जैसे शहर में, महानगर में 30 से अधिक हत्याएं हो जाना 5 महीनों के भीतर अपने आप में कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और जिस प्रकार से हमने यहाँ पर नाइट कल्चर को लागू किया और फिर कानून व्यवस्था की स्थिति न संभल पाने के कारण हमें उस फैसले को वापस लेना पड़ा और नाइट कल्चर को बंद कर देना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि या तो वह सोचा समझा फैसला नहीं था पहले, और या तो हमारा जो पुलिस का अमला था उससे निपटने में सक्षम नहीं था उस स्थिति से। और जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, लगातार दिन दहाड़े बैंक डकैती जैसी घटनाएं हो जा रही है, एक व्यक्ति आकर बैंक लूट ले रहा है, बैंकों में भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है या पुलिस की पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं है, दहशत खत्म हो गई है। तो इसमें हमको ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक संरक्षण के चलते जो गुंडों का, अपराधियों का जिस प्रकार से मनोबल ऊंचा है और पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे हैं। थानों में आपने देखा, कल भोपाल में घटना हुई कि थानों में एक व्यक्तिगत आयोजन हो रहा है, किसी का व्यक्तिगत जन्मदिन मनाया जा रहा है थानों में। कौन देता है इनकी अनुमतियां, या किसके दबाव में ऐसी अनुमतियां यहाँ पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली दे रही है, पुलिस व्यवस्था दे रही है? ये गंभीर प्रश्न है। और अपराधियों के हौसले तो बुलंद होंगे ही जब पुलिस थानों में अपराधियों के जन्मदिन मनाए जाएंगे। या अगर यही व्यवस्था करनी है तो सभी लोगों के लिए छूट देना चाहिए कि किसी का भी जन्मदिन है तो थाना परिसर में मना सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से नियमावलियों का उल्लंघन है। और नियमावलियों का उल्लंघन इसलिए हो रहा है कि जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि वो सत्ता में है, तो आज वो हर तरह से अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं और पुलिस को कुछ नहीं समझ रहे हैं। पुलिस का मनोबल गिरा हुआ है। और पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू इसलिए की गई थी कि इंदौर और भोपाल जैसे महानगरों में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में लाया जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपराधों के ग्राफ में कोई कमी नहीं आई, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और ये बहुत चिंतनीय बात है और इसको सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए। इसको कोई तुलनात्मक दृष्टि से कि 20 वर्ष पहले और 30 वर्ष पहले की घटना का उदाहरण दे रहे हैं। अरे भाई, लोग जो एक व्यक्ति की भी अगर जान जा रही तो ये बहुत ही चिंतनीय बात है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो समग्र दृष्टिकोण है वो कानून व्यवस्था के प्रति पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है। चलिए देखिए, बात इस बात की है कि सभी लोग हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मुझे लगता है यदि कोई ऐसा विषय आता है या अपराध की दृष्टि में हम उस पोजीशन पर बढ़ रहे हैं तो उसको वाकई में ऐसे लीजिए कि कैसे कम हो सकता है। बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं थी, ये मैंने पहले ही कहा। आप सभी का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, इंदौर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है और लगातार अपराध में जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे हो सकता है नंबर 1 पर आप पहुंच जाएं, तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा कंट्रोल तो करना होगा, जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है।